नमस्कार दोस्तों, चलिए जानते हैं बिहार की फटाफट 50 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। लेकिन उससे पहले आप यह वीडियो किस जगह से देख रहे हैं हमें कमेंट में जरूर बताएं। बिहार के बुजुर्गों को हर महीने मिलेंगे 1000 रुपए, नीतीश सरकार खोल सकती है खजाना। बिहार में बिजनेस के लिए सरकार फ्री में दे रही 2 लाख रुपए। योजना में 62 प्रकार के उद्योग लगाए जा सकते हैं। बिहार के लोगों के लिए खुशखबरी, पीएम आवास योजना की पहली किस्त 75,000 बैंक अकाउंट में आई। 1 अप्रैल से पहले करा ले राशन कार्ड की EKYC वरना नहीं मिलेगा फ्री राशन, लिस्ट से कट सकता है आपका नाम। आज भी नहीं थमेगा बारिश का दौर, इन 7 जिलों के लिए जारी हुआ अलर्ट। बिहार के मौसम में पिछले कुछ दिनों से लगातार बदलाव जारी है। महिलाओं और छात्राओं के लिए गुड न्यूज, कम पैसे में अब कर सकते हैं यात्रा। बिहार में चलेंगी 166 सिटी बसें। बिहार में युवाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए सरकार ने प्रधानमंत्री इंटर्नशिप योजना शुरू की है। इस योजना के तहत युवाओं को देश की प्रतिष्ठित कंपनियों में 12 महीने का प्रशिक्षण मिलेगा और हर महीने 5,000 रुपए की वित्तीय सहायता भी दी जाएगी। 2025 तक भारत को टीबी मुक्त करने का लक्ष्य, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने की अपील। अररिया में 5,000 से ज्यादा लोगों की कटी बिजली, 100 पर चोरी का केस। मुजफ्फरपुर में LIC एजेंट के घर पर बमबाजी, रंगदारी मांगने वाले बदमाश 2 धमाके करके फरार। NHAI के GM ले रहे थे 15 लाख घूस, CBI ने रंगे हाथ पकड़ा। घर से भी बरामद हुए 1.18 करोड़ रुपए। जमुई में रहस्यमयी गुफा से फूटती आस्था की रोशनी, नाग नागिन के जोड़े से जुड़ी है पौराणिक कहानी। बिहार विधानसभा में तेजस्वी यादव का बीजेपी को चैलेंज, कहा दम है तो अकेले चुनाव लड़कर दिखाओ। पटना के 58 तो भोजपुर के 2 गांवों से गुजरेगी बुलेट ट्रेन, मुआवजे को लेकर आ गया बड़ा अपडेट। रेलवे क्लेम घोटाला, 8 करोड़ की संपत्ति कुर्क। पटना समेत 4 शहरों में रेलवे क्लेम घोटाले के तहत 8 करोड़ रुपए की संपत्ति कुर्क की गई है। बिहार पुलिस का बड़ा एक्शन, 2 इनामी अपराधी ढेर, 29 वांटेड गिरफ्तार। राज्य में 4 एनकाउंटर में 2 इनामी अपराधियों को मार गिराया गया और 29 वांछित अपराधियों को गिरफ्तार किया गया है। तेजस्वी यादव का प्रधानमंत्री पर हमला, तेजस्वी यादव ने बिहार में बढ़ते अपराध को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधते हुए क्राइम बुलेटिन जारी किया है। शराबबंदी कानून पर RK सिंह का बयान, बीजेपी नेता RK सिंह ने कहा कि शराबबंदी कानून हटाना चाहिए क्योंकि इससे नौजवान बर्बाद हो रहे हैं। डॉक्टर सुरभि हत्याकांड में पुलिस जांच जारी, डॉक्टर सुरभि की हत्या के मामले में पुलिस को CCTV में कोई संदिग्ध नहीं मिला है, लेकिन कुछ व्यक्तियों पर शक जारी है। सड़क निर्माण में लापरवाही पर सख्ती, सड़क पर गड्ढा छोड़ने पर ठेकेदार पर केस होगा। नाला निर्माण के लिए भी नए नियम लागू किए गए हैं। बिजली आपूर्ति में सुधार, बिहार में खपत से दोगुनी बिजली आपूर्ति के लिए 10 पावर ग्रिड बन रहे हैं। रेलवे कॉलोनी में धार्मिक स्थल हटाने का नोटिस, मुजफ्फरपुर में रेलवे कॉलोनी स्थित धार्मिक स्थल को हटाने के नोटिस पर विवाद जारी है। भागलपुर में बिजली कटौती, भीखनपुर और इशाकचक इलाके में आज 2.5 घंटे बिजली कटौती होगी। गया में जीतन राम मांझी की मांग, जीतन राम मांझी ने NDA से 40 सीटों की मांग की है और शेरघाटी सीट पर भी दावा ठोका है। दरभंगा में शहीदों को नमन, शहादत दिवस पर दरभंगा में भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को याद किया गया। पूर्णिया में पिंक बस सेवा, पूर्णिया में अप्रैल के अंत तक सड़कों पर पिंक बस सेवा शुरू होगी। पटना में कुख्यात अपराधी भरत सिंह गिरफ्तार, पटना में पुलिस और अपराधियों के बीच मुठभेड़ के बाद कुख्यात अपराधी भरत सिंह को गिरफ्तार किया गया है। बाढ़ में थर्मल प्लांट की इकाई सिंक्रोनाइज, बाढ़ में सुपर पावर थर्मल प्लांट के स्टेज 1 की तीसरी इकाई को सिंक्रोनाइज किया गया है, जिससे बिजली उत्पादन में वृद्धि होगी। प्रशांत किशोर का बयान, प्रशांत किशोर ने कहा है कि इस बार जनता को सांपनाथ और नागनाथ में से किसी एक को चुनने की आवश्यकता नहीं होगी। किसानों की गिरफ्तारी पर विवाद, पंजाब के DGP से हाईकोर्ट ने किसानों की गिरफ्तारी के मामले में रिपोर्ट मांगी है, जिससे राजनीतिक हलचल तेज हो गई है। बिहार में लू का कहर, बिहार के 15 जिलों में हीटवेव के चलते भीषण गर्मी का प्रकोप जारी है। भोजपुर में लू लगने से 5 लोगों की मौत हो गई है, जबकि सैकड़ों लोग बीमार हो गए हैं। बिहार में बिजली खपत का नया रिकॉर्ड, इस गर्मी में बिहार में बिजली की खपत रिकॉर्ड स्तर पर पहुंचने की संभावना है। मार्च महीने में ही बिजली की मांग में
अप्रत्याशित वृद्धि देखी गई है। बैंक हड़ताल के दौरान सेवाएं बहाल। बिहार सहित पूरे देश में मार्च के 24 से 25 को बैंक हड़ताल के बावजूद बैंक सेवाएं चालू रहेंगी, जिससे ग्राहकों को राहत मिलेगी। पाकिस्तानी युवती की रिहाई। मोहब्बत की खातिर 2.5 साल जेल में रही पाकिस्तान की युवती को रिहा किया गया है, जिससे दोनों देशों में चर्चा का विषय बना हुआ है। बिहार की नदियों पर नए पुलों का निर्माण। बिहार की 4 नदियों पर 12 नए पुलों का निर्माण किया जाएगा, जिससे विभिन्न शहरों से पटना की दूरी 3 घंटे में तय की जा सकेगी। बिहार के 3 सीनियर आईपीएस अधिकारियों का तबादला। बिहार में 3 वरिष्ठ आईपीएस अधिकारियों का तबादला किया गया है, जिसमें नैयर हसनैन की यूयू में वापसी और अमित लोढ़ा को नई पोस्टिंग मिली है। पटना में अस्पताल निदेशक की हत्या। पटना के एशियन हॉस्पिटल की निदेशक सुरभि राज की उनके चैम्बर में घुसकर गोली मारकर हत्या कर दी गई। अमित शाह का बिहार दौरा। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 29 और 30 मार्च को बिहार के दौरे पर रहेंगे, जिसमें वे गोपालगंज में एक बड़ी रैली को संबोधित करेंगे। बालिका गृह से 13 लड़कियां फरार। आधी रात को बिहार के एक बालिका गृह से 13 लड़कियां 30 फीट ऊंची दीवार फांदकर फरार हो गईं, जिससे हड़कंप मच गया है। बिहार में इफ्तार पार्टियों की सियासत। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की इफ्तार दावत में इस बार बीजेपी भी शामिल होगी, जबकि राजद अपनी अलग इफ्तार पार्टी कर रही है। प्रशांत किशोर के जन सुराज से इस्तीफे। प्रशांत किशोर की पार्टी जन सुराज से मोनाजिर और देवेंद्र के इस्तीफे के बाद पार्टी में असंतोष की खबरें हैं। जमुई में अग्निशमन विभाग की खस्ता हालत। 21 लाख की आबादी वाले जमुई में मात्र 11 फायर इंजन हैं, जिनमें से 2 17 साल पुरानी और अनफिट हैं। लोकोमोटिव शेड में कर्मचारियों की कमी। 500 कर्मियों की जरूरत वाले लोकोमोटिव शेड में वर्तमान में 250 से भी कम कर्मचारी हैं, जिससे मेंटेनेंस कार्य प्रभावित हो रहा है। स्वास्थ्य शिविर में 547 मरीजों का इलाज। गया में आयोजित निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर में पहले दिन 547 मरीजों का इलाज किया गया। प्रशांत किशोर का दावा। प्रशांत किशोर ने दावा किया है कि बिहार की जनता बदलाव चाहती है और लालू यादव के डर के कारण भाजपा को वोट दे रही है। बिहार दिवस समारोह में एसपी का अनोखा टैलेंट। मुजफ्फरपुर में बिहार दिवस समारोह के दौरान एसपी ने परदेसिया ये सच है पिया गाना गाकर दर्शकों का मन मोह लिया। पूर्णिया में तेजस्वी यादव की इफ्तार पार्टी। पूर्णिया में आयोजित इफ्तार पार्टी में तेजस्वी यादव ने सीमांचल के 4 जिलों के राजद विधायक, सांसद और कार्यकर्ताओं से मुलाकात की। सड़क निर्माण को लेकर मारपीट। भागलपुर में सड़क निर्माण के लिए 2 पक्षों के बीच मारपीट हुई, जिसमें निजी जमीन पर काम करने से रोका गया। जेपी गंगा पथ पर नहीं लगेगा टोल टैक्स। मोकामा से कोइलवर तक जेपी गंगा पथ पर अब टोल टैक्स नहीं लिया जाएगा, जिससे यात्रियों को राहत मिलेगी।